अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर से होंगे। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे हैं फेस वन में मार्केट स्ट्रक्चर, और जिसमें हमने अब तक पढ़ा है मार्केट स्ट्रक्चर में हायर हाई, हायर लो, नेक्स्ट हायर हाई, हायर लो और हायर हाई ये कैसे बनते हैं। तो इसमें हमने पॉइंट्स जो लगाए थे ना, ऐसे जो है ना आपका ये हायर हाई पॉइंट है और ये वाला आपका हायर हाई पॉइंट है, प्लस ये वाला आपका हायर हाई पॉइंट है। अब ये हायर हाई पॉइंट क्यों बनते हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि हायर हाई और हायर लो पॉइंट आपका क्यों बनता है। सही है। अच्छा, हायर हाई जो पॉइंट बनते हैं उसमें ये होता है कि हमेशा मार्केट अपना ये वाला एरिया जो है ना, ये हायर हाई इसको ब्रेक करती है, फिर मार्केट अपना ये हायर हाई ब्रेक करती है। और फिर हमने पढ़ा था कि रिट्रेसमेंट जो है ना वो कब स्टार्ट होती है। रिट्रेसमेंट तब स्टार्ट होती है कि जब मार्केट अपना हाई लगा के जो सबसे ऊपर ग्रीन कैंडल होती है उसका जो है ना लो ब्रेक कर दे, ऐसे लो जो है ना उसको ब्रेक कर दे, तो देन जो है ना वो रिट्रेसमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। तो फिर मार्केट जो है ना वो ऐसे आके और देन जो है ना ऐसे यूं ऊपर की तरफ चली जाएगी। और जो हायर लो पॉइंट था वो हमने क्या पढ़ा था कि हायर लो पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है कि जो मार्केट ये हायर हाई और इस हायर हाई के दरमियान जो सबसे लो पॉइंट होगा, तो ये मिसाल लो पॉइंट है, तो ये आपका क्या बन गया, हायर लो पॉइंट। तो इस तरह जो है ना हमने अब तक ये चीज़ें समझ ली हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर फेस वन में आपका मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें हायर हाई हायर लो पॉइंट कौन सा होता है, इम्पल्स मूव रिट्रेसमेंट कौन सी होती है, इम्पल्स मूव रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट जो है ना कौन सी वैलिड होती है, कब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, आज जो हमारा कंसेप्ट है उसमें हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें जो है ना क्या मतलब कि फ़र्क होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, मार्केट। अब मार्केट स्ट्रक्चर पे मैं इसलिए इतना फोकस करूँ ना कि ये बुनियाद है, जब तक ये आपको प्रॉपर नहीं आएगा ना तो कोई भी स्ट्रैटेजी जो है ना आपकी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना ये जैसे एक बुनियाद है। ऐसे बुनियाद है कि आपको कोई पजल दे दे, जैसे इंसान के कोई बॉडी पार्ट्स दे दे कि ये हाथ है, पाँव है, सर है, और इसको जो है ना पजल के उसमें शेप में जो है ना अब इसको बनाओ। तो आपको जब एक ह्यूमन स्ट्रक्चर पता होगा तो आपको पता है कि इंसान का सर कहाँ पे आता है, उसके पाँव कहाँ पे आता है, धड़ कहाँ पे आता है। तो उस तरह मार्केट स्ट्रक्चर में भी जो है ना ये चीज़ मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो ये एक जो है ना धड़ है, मार्केट का धड़ है, जब बुनियाद है, जब ये आपको आ जाएगी तो देन जो है ना आगे आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है ना उसमें ये होता है कि मार्केट जो है अपना एक ऐसे हायर हाई जो है ना वो बना रही होती है। सही है। यहाँ पे इसका ये बन गया हायर हाई, और जो ये पॉइंट है आपका ये हायर लो पॉइंट है। सही है। ये हायर लो पॉइंट है। अब ये हायर लो क्यों है, क्योंकि इसने जो है ना ये वाला ये स्ट्रक्चर जो है ना इसको ब्रेक कर दिया। अब जो ये वाला है ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, वो ये वाला स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल, इसको ये मैं लाइन लगा रही हूँ, ये आपका वो क्या हो गया, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। मतलब कि हायर हाई और हायर लो के दरमियान जो पीछे जितना भी आ रहा होगा ना वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा, और हायर हाई और हायर लो के दरमियान जो ये वेव लग रही होगी ना, ये वाली वेव, और उसके बाद जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी, मिसाल के तौर पे ये आपका होगा इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होगा, हायर हाई और हायर लो के दरमियान जो ये रिट्रेसमेंट जो लग रही होगी, जैसे यहाँ पे अब ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो गया, तब ये मार्केट में क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट हो रही है। सही है। तो अब ये रिट्रेसमेंट जो होगी ना, या ये वेव जो लग रही होगी, तो इसको हम कहते हैं ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो ये वाला हो गया ना, ये बायर वाला स्ट्रक्चर जो मेन स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं। और एक स्ट्रक्चर वो होता है कि मार्केट अपना हायर हाई लगाने के बाद जब क्या करती है, जहाँ पे रिसेंट प्राइस होती है, हायर हाई लगाने के बाद जब मार्केट डाउन आती है या तो कुछ साइडवेज होती है, ऐसी होगी, बाजुकात ऐसी होगी, यू शेप में होगी, तो ये इसका क्या हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। जो ये वाली शेप बनती है ना मार्केट जब ऐसे आ रही होती है, ये,
तो ये मार्केट में क्या हो गया, ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, सही है। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक क्या है, तीर है, जो कि क्या जा रहा है, एक बड़ा तीर है, ठीक है। अब इसमें हमने देख लिया ना कि मार्केट के इसमें स्ट्रक्चर को देख के हमने ये देख कि मार्केट इसमें अप ट्रेंड में है, सही है। तो अप ट्रेंड में मार्केट का होने का क्या रीज़न होता है कि मार्केट अपना हमेशा हाई जो है उसको ब्रेक करती है, हमेशा मार्केट अपने हाई को ब्रेक करती है। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी मार्केट में ट्रेंड के साथ आपने चलना, ट्रेंड इज बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है, जहाँ पे ट्रेंड है तो उसी ट्रेंड को फॉलो करना है, और उस ट्रेंड की जो है ना आपने उसको फॉलो करके वहाँ पे ट्रेड लेनी है। अब ये मिसाल के तौर पे जो मैं आपके लिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लगा रहा हूँ, मिसाल के तौर पे आप ले लीजिए H1 का स्ट्रक्चर है, सही है। H1 का स्ट्रक्चर जो है ना वो एक्सटर्नल है, जो ये वेव लगी हुई है ना सारी, ये H1 का स्ट्रक्चर है। और जो ये स्ट्रक्चर आ रहा है ऐसे नीचे की तरफ, तो ये है 5 मिनट का स्ट्रक्चर है या 15 मिनट कह लो, ठीक है। अब इसमें हम बाय कब लेंगे, सही है। इसमें हम बाय तब लेंगे ना कि जब एक्स इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना वो बाय में कन्वर्ट हो जाए ऐसे। अब वो बाय में कन्वर्ट कैसे होगा, वो मैं जो ना आज आपको बताऊंगा कि वो बाय में कैसे कन्वर्ट होगा। मतलब कि एक तीर जो है ना वो बाय में जा रहा है, और जो दूसरा इंटरनल तीर है ना, जो ये वाला जो ये वेव लग रही है, इस हायर हाई और इस हायर लो के दरमियान जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर आ रहा है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो हम समझ रहे हैं ना कि ये मार्केट स्ट्रक्चर में जो है इंटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो क्या बुलिश है, लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो अपने लोअर लो, ये लोअर लो, उसके बाद ये लोअर लो, ये लोअर लो, ये लोअर लो ब्रेक कर ही जा रहा है। तो ये 5 मिनट में जो है ना डाउन ट्रेंड होगा, लेकिन 1 घंटे में अप ट्रेंड होगा। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि यार अब बाय करें कि सेल करें। तो इसका शॉर्टकट तरीका यही है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का एक तीर है जो कि मार्केट जो है वो ऊपर लेके जा रही है ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जब वो बाय में कन्वर्ट हो जाएगा, जब छोटा तीर जो है ये वाला ये भी बाय में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, तो देन जो है ना हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो इसमें आज जो समझने की चीज़ है, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक इंटरनल स्ट्रक्चर, सही है। पहला स्ट्रक्चर जो है H1 का मिसाल वो बुलिश में है, वो अप ट्रेंड में है, वो अप जा रहा है मार्केट में, सही है। उसके बाद मार्केट में जो छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं जैसे अभी H1 है, फिर हम 15 मिनट पे आते हैं 5 मिनट में, तो वो डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा होता है। कर वो रिट्रेसमेंट रहा है, H1 की रिट्रेसमेंट है, लेकिन 5 मिनट में जो है ना वो डाउन ट्रेंड आ रहा है। अब यहाँ पे हमने कैसे बाय में ट्रेड लेनी है, जो अब तक हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर के हवाले से, कि जैसे एक तीर है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का, वो बुलिश में है, बाय में है। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर का जो तीर है या उसकी अलाइनमेंट, इसको हम कहते हैं ट्रेंड अलाइनमेंट। जैसे यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर की ट्रेंड अलाइनमेंट होगी ना, तो आप जो है ना यहाँ से बाय कर लोगे, ठीक है। मिसाल ये वाली लॉन्ग पोजीशन आपका, इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, और इस हायर हाई तक जो है ना आप ट्रेड लोगे। तो ऐसे जो है ना ये आपको इंटरनल स्ट्रक्चर की जब अलाइनमेंट होगी ना, ट्रेंड अलाइनमेंट इसको बोलते हैं, तो देन जो है ना हम इसमें ट्रेड ले लेंगे। तो उस ट्रेंड अलाइनमेंट के लिए जो है ना आपको ट्रेंड रिवर्सल पढ़ना आना चाहिए, सही है। तो ट्रेंड रिवर्सल आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल। अच्छा, ट्रेंड रिवर्सल में क्या होता है, अब कोई भी प्राइस है या कोई भी ट्रेंड है तो वो लगातार तो बाय में नहीं होगा ना, लगातार उसने कभी तो सेल में आना होगा, मिसाल के तौर पे कभी तो उसने सेल में आना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, क्या पॉइंट्स देखनी होती हैं, सही है। आज जो है ना हम उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रेंड रिवर्सल, सही है। तो ट्रेंड रिवर्सल में आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, सही है। अब मिसाल ये ट्रेंड है, बहुत बुलिश चला गया, अब ये ट्रेंड है, इसने डाउन ट्रेंड जाना है, सही है। ये मार्केट का हो गया हायर हाई, और ये वाला हो गया हायर लो पॉइंट, हायर लो पॉइंट, सही है। अब मार्केट में ये वाला मार्केट में लग गया हायर हाई पॉइंट, सही है। अब ये जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पे ये लाइन जो है ना लगा देंगे कि ये एग्जैक्ट मार्केट का हायर लो पॉइंट है, सही है। अब इसमें दो किस्म की चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ते हैं, एक होता है चेंज ऑफ करेक्टर,
चेंज ऑफ करेक्टर। और जो दूसरी इसका जो हम नाम यूज़ करते हैं वो बोलते हैं मोमेंटम शिफ्ट। सही है, शिफ्ट सही है। अब इसमें चेंज ऑफ करेक्टर और मोमेंटम शिफ्ट और एक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है, ब्रेक ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, आज हम तीन दो चीज़ें पढ़ेंगे। सही है, एक हमने पढ़ ली है इंटरनल स्ट्रक्चर और एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो ये मैंने आपको अलाइनमेंट समझाई है ना। तो उसके लिए आपको जो है ना ट्रेंड रिवर्सल जो है ना उसका पता होना लाजमी हो। देन जो है ना आप ट्रेड करोगे। एक तो बड़ा ट्रेंड है ना, मैं आपको बड़े ट्रेंड की जो है ना शेप बता रहा हूँ। सही है, तो उसमें क्या होगा कि मार्केट जो है ना ऐसे मिसाल के तौर पे अपना हायर हाई जो है ना उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या करती है, वापस जो है ना ऐसे आती है यूं। ठीक है, और यूं करती है ऐसे जाके, और यूं जो है ना ये एरिया होगा ना उसका, ये एरिया जब वो ऐसे ब्रेक करेगी ना, तो यहाँ पे जो है ना हमें थोड़ा सा सावधान होना होता है कि मोमेंटम शिफ्ट ना हो जाए। है ये बुलिश में ही है, लेकिन क्या है इसमें जो है ना ये चेंज ऑफ करेक्टर या मोमेंटम शिफ्ट हम बोलते हैं कि जब मार्केट एक वेव लगा के और नेक्स्ट हायर हाई ब्रेक ना करे और आके अपना जो इस इंटरनल स्ट्रक्चर में अपना लो जो है ना उसको ब्रेक कर दे, तो ये हम कहते हैं कि मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट हो गया। सही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ मतलब कि ट्रेंड अगर ऊपर जा रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो उस डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने के लिए जो ये मैं लाइंस लगाता हूँ ना, ये वाली लाइंस, तो इसका जो है ना ब्रेक होना लाजमी है। सही है, तो मार्केट क्या करती है फिर उसके बाद ये ब्रेक कर देती है। एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट जो है ना इसको ब्रेक कर देती है। जब ब्रेक करती है उसके बाद फिर मार्केट ऊपर आती है। सेकंड टाइम जब मार्केट इसको ब्रेक कर दे ना, इस एरिया को जब ब्रेक कर दे, तो तब हमें पता चल जाता है कि मार्केट ने जो है ना ट्रेंड रिवर्स कर दिया। जो अप ट्रेंड में था, जा रही थी मार्केट अप ट्रेंड में जो जा रही थी, अब वो किस में है, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया ट्रेंड। सही है, यहाँ तक अब जो हम समझ रहे हैं कि अब एक अप ट्रेंड है, उसमें जो है ना एक मार्केट में हायर हाई हायर लो लगा, फिर नेक्स्ट हायर हाई लगा। अब चेंज ऑफ करेक्टर या मोमेंटम शिफ्ट में क्या होता है, मार्केट एक सेकंड हायर हाई नहीं बनाती और उस दो हायर हाई के दरमियान एक जो लो पॉइंट होता है ये वाला, ये तो एग्जैक्ट हायर लो है ना, ये तो मेन स्ट्रक्चर है। इसको नहीं, इसको देख लेंगे कि ये मोमेंटम शिफ्ट हो गया। सही है, उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद मार्केट क्या करती है, एग्जैक्ट अपना हायर लो पॉइंट जो है उसको ब्रेक कर देती है। जो ये पॉइंट है ब्रेक कर देती है, फिर उसके बाद ऊपर जाती है और सेकंड टाइम जब मार्केट अपना हायर लो पॉइंट ब्रेक कर देना, सॉरी लोअर लो, अब ये लोअर लो बन गया ना, लोअर हाई बना के नेक्स्ट जो लोअर लो बना दिया, तो फिर मार्केट में हम ये कहते हैं कि अब ट्रेंड चेंज हो गया। अब जहाँ पे हम बाय देख रहे थे मार्केट में, अब जो है ना हम वहाँ पे सेल देखेंगे। इस तरह अब डाउन ट्रेंड में हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में ये कैसे मतलब कि काम करेगा। अच्छा, अब डाउन ट्रेंड में भी इसको देखते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर और ट्रेंड रिवर्सल में क्या होता है। ऐसे डाउन ट्रेंड में मिसाल मार्केट आ रही है यूं, डाउन ट्रेंड है ना, एक ट्रेंड है वो डाउन आ रहा है, तो वो मार्केट क्या करती है यूं। अब इसमें लोअर हाई पॉइंट कौन सा है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये नेक्स्ट लोअर लो है, तो ये पॉइंट आपका हो गया लोअर हाई पॉइंट, मतलब लो का हाई है। ये अपने फिंगर टिप्स पे याद करना है, देन आपको जो है ना ये बार बार प्रैक्टिस से जो है ना समझ आएगी। ये लोअर लो है और इसमें जो है ना ये लोअर लो पॉइंट है। मार्केट अपना नेक्स्ट लोअर लो नहीं बनाती और यहाँ से जो है ना इस एरिया को क्या करती है, ब्रेक कर देती है। ये वाला जो एरिया है ना, इसको ब्रेक कर देती है। तो अब ये इसने हमें क्या इंडिकेट किया कि मोमेंटम जो है ना मार्केट में शिफ्ट होने वाला है। अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ कि आप कहो कि शिफ्ट हो गया, अभी तक शिफ्ट नहीं हुई ना। यहाँ से अगर ये पहला ब्रेकआउट हो और आप कहो बाय कर लो, बाय नहीं करना जब तक अपना ये लोअर हाई जो है ना इसको ब्रेक ना कर दे। फिर मार्केट क्या करती है, यूं आके एग्जैक्ट अपना क्या, ये जो लोअर हाई पॉइंट है ना इसको ब्रेक कर देती है। लोअर हाई को ब्रेक कर देती है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी है। तो ये स्ट्रक्चर डाउन की तरफ चलता आ रहा है, तो इसने जो है ना इसको अप की तरफ कन्वर्ट कर दिया। तो फिर मार्केट क्या करती है, यूं जो है ना अपना ट्रेंड को जो है ना
डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट कर देती है। तो ये इसका रूल है। इसमें जो है ना लोअर हाई जो है ना वो सेफ नहीं रहता, वो ब्रेक हो जाता है। सही है ना? वो ब्रेक हो जाता है। अब इसमें ये ब्रेक करना लाज़मी है। ये ना हो कि आप कहो कि मोमेंटम शिफ्ट है, सब कुछ ओके है, तो बस यहाँ से अब बाय जाएगी। पॉसिबल है मार्केट यहाँ से जो है ना रिट्रेसमेंट लेके और नेक्स्ट जो है ना अपना लोअर लो बना दे ऐसे। और आपका ये तो काम ही नहीं किया, ये काम सही किया इसने। मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन आपने जो है ना वेट नहीं किया कि आप देखते कि ये ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं। अगर ट्रेंड चेंज हुआ है फिर मार्केट नीचे नहीं आती, फिर मार्केट जो है ना बड़े टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग तो ऊपर ही जाती। छोटे टाइम फ्रेम्स में ये है कि कुछ रद्द बदल होता है। तो इसमें जो है ना हमने ये समझ लिया कि जो ये पॉइंट होता है डाउन ट्रेंड में लोअर हाई, इसका ब्रेक होना लाजमी है। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो देन जो ट्रेंड डाउन में आ रहा है तो वो अप में चला जाएगा। अब ये 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, 2, 3, हर एक टाइम फ्रेम में जो है ना ये रूल जो है ना ये अप्लाई हो रहा होगा। तो इस रूल के लिए आपको क्या देखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी जाके, रिवर्स में देखना होगा, मार्केट को बैक टेस्ट करना होगा। ठीक है। अच्छा, आज हमने जो पढ़ा मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइंड आपको कर देता हूँ। मार्केट में दो किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। सही है? एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है वो होती है बड़ी पिक्चर, जो एक बड़ा ट्रेंड है। मिसाल ये H1 का ट्रेंड है, ये H1 का ट्रेंड है, मार्केट जो है ना वो बाय जा रही है। सही है? ये है आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो मतलब कि मेन ट्रेंड जो है वो बाय में है। उसके बाद हायर हाई और ये हायर हाई और हायर लो, ये हायर हाई, हायर हाई और ये हायर लो। इसके दरमियान में जो भी वेव चल रही होगी, इस हायर हाई और इस हायर लो के दरमियान जो भी वेव चल रही होगी, सही है, तो ये आपका होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। कि अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर में जो है ना मार्केट अपने लोअर लो ब्रेक करी जा रही है, 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 लोअर लो ब्रेक करी जा रही है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपना लोअर हाई जो है ना उसको ब्रेक कर देती है। जैसे वो अपना लोअर हाई छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे अब ये आप टाइम फ्रेम लगा लो, मिसाल के तौर पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो। अब ये जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये 5 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। जैसे उसने क्या किया, अपना लोअर हाई पॉइंट ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है ना, ये लोअर हाई पॉइंट है। ये जैसे इसने ब्रेक किया, ठीक है, ये जैसे इसने ब्रेक किया उसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, इसमें जो ये एक्सटर्नल जो ट्रेंड है, जो ये ट्रेंड है ना एक्सटर्नल H1 का, वो तो बाय में है। और जो ये H1 का जो हायर हाई मार्केट लगा के आई है, तो ये H1 की रिट्रेसमेंट हो रही है। यहाँ पे बहुत से ट्रेडर्स जो है ना वो गलत हो जाती हैं। उनकी जो है ना मतलब देखने का अंदाज गलत क्यों होता है कि वो देखते हैं यार 5 मिनट में जो है ना मार्केट डाउन आ रही है और H1 में जो है ना बाय जा रहा है, तो हमने मेन स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। मेन जो बड़ी पिक्चर में जो है मार्केट बाय जा रही है। तो ये अब जो आपको लोअर हाई मैंने देखे पढ़ा दिया ना अभी, जो ट्रेंड रिवर्सल है, तो ये छोटे टाइम फ्रेम में भी काम आता है, बड़े में भी काम आता है। तो जैसे देखो लोअर हाई इसने ब्रेक किया, छोटा एक बड़ा तीर है, मिसाल दो तीर हम फेंक रहे हैं, एक तीर है बड़ा तीर है, वो बाय में है। जो छोटा तीर जैसे ही बाय में जाएगा इसको हम कहते हैं ट्रेंड अलाइनमेंट। जैसे यहाँ से बाय में उसने कन्वर्ट कर दिया, छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट का, तो 5 मिनट और H1 दोनों अलाइन हो गए, इसको कहते हैं अलाइनमेंट, ट्रेंड अलाइनमेंट। जैसे ट्रेंड अलाइनमेंट हो जाएगी तो उसके बाद जो है ना एकदम क्या हम करेंगे, मार्केट में बाय कर लेंगे। ठीक है? तो हमारा जो है ना एग्जैक्ट यहाँ से हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस जो है ना हमारा इस पॉइंट पे होगा और टारगेट जो है ना हम इस हायर हाई तक हम लोग लेंगे। ठीक है? अब फिर देखो मार्केट क्या करती है, अपना हायर हाई ब्रेक कर देती है। क्यों? कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है H1 का वो मतलब कि बाय में है। सही है? इस तरह डाउन ट्रेंड में भी मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर की, कि आपको इस चीज़ की अच्छे से मतलब समझ आ जाए। जब हम इसको जाके प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको इसकी और भी समझ आएगी। ये देखिए अब ये डाउन ट्रेंड है, ये समझ लो मेन स्ट्रक्चर है। ठीक है? अब ये डाउन जा रहा है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है किसका, H1 का। मिसाल H1 का ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। और उसके बाद मार्केट ने ये जो पॉइंट लगाया ये लोअर लो लगा दिया, और जो ये पॉइंट आपका लगाया ये लोअर हाई लगा दिया। सही है? और जो ये पॉइंट है ये आपका लोअर लो पॉइंट लगा दिया। यहाँ तक
हमें समझ आ गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि वो नीचे की तरफ आ रहा है, सही है। ये ट्रेंड अलाइनमेंट ऐसे हम करेंगे। और जो ये वाला है ना, ये इस वेव, ये लोअर हाई और लोअर लो, इसके दरमियान जो वेव चल रही होगी ना, ये वाली वेव ऐसे, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से ये जो ऐसे ऊपर जा रही होगी, तो छोटे टाइम फ्रेम पे जो है ना, ये बाय दिखा रही होगी आपको। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे ये क्या कर रही होगी, H1 की रिट्रेसमेंट कर रही होगी। जैसे ये रिट्रेसमेंट है, जैसे ये रिट्रेसमेंट है, ये इम्पल्स मूव है, ये रिट्रेसमेंट है, ये इम्पल्स मूव है। हमेशा ये बात आपने याद रखनी है। इम्पल्स मूव रिट्रेसमेंट जो होती है ना, छोटे टाइम फ्रेम में बाय दिखाती है। फिर जो है ना आपकी ये इम्पल्स मूव है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखा रही है, बाय दिखा रही है। फिर जो है ना एकदम मार्केट नीचे बड़ी बड़ी कैंडलें बनती है, क्यों, मेन ट्रेंड जो है ना वो एक्सटर्नल डाउन की तरफ है। जो ऑपरेटर है, स्मार्ट मनी है, जो मार्केट को चला रहा है, मार्केट मेकर है, तो वो डाउन की तरफ जो है ना उसका एरो बना हुआ है। तो ये बड़ी पिक्चर में हमें ऐसे पता चलता है। और ये छोटी पिक्चर है, मिसाल यहाँ पे 5 मिनट का हम टाइम फ्रेम देखते हैं कि 5 मिनट जो है ना वो बाय में है। अब ये स्ट्रक्चर के हवाले से मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। जब आगे हम एसएमसी पढ़ेंगे, बीएसए पढ़ेंगे और काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप जो है ना, आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो बनता है जो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे भी तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करो, लोअर हाई और लोअर लो के दरमियान जो ये वेव चल रही होती है ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। मिसाल अब यहाँ पे है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपका ये है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना ये है, जो रिट्रेसमेंट होती है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब ये जो है ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है। अब ये क्या करेगी मार्केट अपना, यहाँ पे ये इसका हायर लो पॉइंट हो गया, ये इसका हायर लो हो गया, ठीक है। और ये इसका हो गया हायर हाई पॉइंट, ये हायर हाई पॉइंट हो गया। अब बस जैसे ही मार्केट जो है ना इसका हायर लो पॉइंट ब्रेक कर दे, उसकी जो है ना फिर हम जब स्ट्रक्चर मैपिंग सीखेंगे ना, कि स्ट्रक्चर मैपिंग और लेवल मार्किंग, तो तब आपको पता चल जाएगा कि अब इसने ब्रेक कर दिया, अब हम कहाँ से जो है ना सेल करें। तो वो पॉइंट्स आपने लगा के रखे होंगे, जैसे उस पॉइंट पे जाएगी और वहाँ से जो है ना मार्केट अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की जो है ना गेम है। अब इसमें क्या हुआ कि एक बड़ा तीर है वो नीचे आ रहा है, जैसे दूसरा तीर जो है ना यहाँ से जब उसने डाउन ट्रेंड कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से इस वाली जगह ने, ये मैं आपके लिए ये पॉइंट लगा रहा हूँ, जैसे इसने अलाइनमेंट कर दी ट्रेंड, तो एकदम मार्केट जो है ना डाउन जाएगी। तो यहाँ तक इसका क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, अगर नहीं समझ आ रही, कि हम फिर आगे जब लाइव में इसको भी जाके देखेंगे तो उसमें जो है ना आपको देख के इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी जो चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ। कोई एक दो बता दे, टेक्स्ट में लिख दे, हाँ जी समझ आ गई या ओके। सर ये अगर 1 आवर में ये ऊपर जा रहा है तो फिर इसमें हम बाइंग कर सकते हैं? हाँ, अगर 1 आवर में ऐसे ऊपर जा रहे हैं ना, जैसे ये ऊपर जा रहे हैं, अब आप अगर होल्ड करना चाहते हो, होल्ड, तो हर एक हायर हाई और हायर लो के दरमियान हर एक डिप पे बाय करो, हर एक डिप पे बाय करो, हर एक डिप पे। लेकिन अगर आपका ऐसा लेट हुआ ना, ट्रेंड चेंज हो गया, तो वो यहाँ से जो है ना आपकी जितनी भी स्लॉटें आपने ओपन की हुई होंगी ना, सारों का स्टॉप लॉस आपने यहाँ रखना है। तो अच्छा तरीका इसका यही है कि जो छोटा टाइम फ्रेम नीचे आ रहा है ना 5 मिनट का, जैसे ये डाउन ट्रेंड पूरा बना रहा है, तो जैसे ही वो रिवर्सल देगा, जो हमने यहाँ पे अभी रिवर्सल एक पढ़ा है, कि वो रिवर्सल कैसे देते हैं, इधर गया इसका रिवर्सल, डाउन ट्रेंड का रिवर्सल, ये वाला रिवर्सल, जैसे अब ये रिवर्सल 5 मिनट का आपके लिए, H1 का तो वो मेन स्ट्रक्चर है ना बाय का, लेकिन 5 मिनट का ये डाउन ट्रेंड है। अब 5 मिनट का ये डाउन ट्रेंड है, उसमें लोअर लो लगे, ये लोअर हाई लगे, जैसे ब्रेक हुआ वो मार्केट वापस नीचे आएगी, यूँ हमने जोन्स लगाए हुए होंगे, और वहाँ पे टैप करेगी, तो आपका स्टॉप लॉस जो है ना वो छोटा हो जाएगा। फिर आपको स्टॉप लॉस जो है ना यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये यहाँ पे रखने की, फिर आपको स्टॉप लॉस जो है ना यहाँ पे आप रखोगे, इस पॉइंट के नीचे रखोगे, ना कि इस पॉइंट के नीचे। एक मिसाल लेता हूँ, यहाँ पे आपके $10 जा रहे हैं, यहाँ पे आपके 50 जा रहे हैं, तो अगर ट्रेंड चेंज भी होता है, यहाँ से कुछ आपको प्रॉफिट दिखाते हैं 1:1, तो उसमें आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। इंट्राडे में ऐसे ही होते हैं, वो लॉन्ग के लिए फिर जो है ना अगर आप होल्डिंग करते हो, तो फिर आपने जो है ना ट्रेंड्स को देखना होता है। तो इस चीज़ की समझ आई है आपको?
जी जी सर। ठीक है ना। अच्छा चलो अब हम इसको जो है ना लाइव देखते हैं, लाइव जो है ना इसको जाके इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये कैसे जो है ना एक ट्रेंड है, मिसाल 15 मिनट का ट्रेंड देख लेते हैं। चलो यहाँ पे कहाँ से शुरू करते हैं मिसाल, क्योंकि वो हमें सारा गैप जो है ना वो दिखे। इसको H1 से कंपेयर करके 15 मिनट में ले आते हैं। हर एक टाइम 15 मिनट देख रहे हो ना तो फिर 1 मिनट की अलाइनमेंट देखो, H1 की लेवल मार्किंग करो कि गोल्ड पे या H4 की, लेकिन जो कम से कम है ना वो ट्रेंड जो है ना वो H1 का देखोगे। अब यहाँ पे देखो ये इधर से हम स्टार्ट करते हैं ट्रेंड को। ये मैं कहता हूँ 15 मिनट में डाउन ना आ रहा हूँ ना, ऐसे अब ये ट्रेंड एक हमारा चल रहा है। अब ये इस पे गौर करना है, ये अपना हायर हाई और ये रिट्रेसमेंट, ये अब ये सारी जो है ना मैं लेवल मार्किंग कर रहा हूँ। अब ये देखना मेन स्ट्रक्चर H1 का हमें क्या बता रहा है, बाय बता रहा है, ठीक है। अब जो ये पॉइंट है ना इन पे मैं ऐसे अपने जोन्स लगा दूंगा रिमाइंड के लिए। जब मैं 15 मिनट पे आऊँगा ना तब आपको समझ लग जाएगी। अब मैं 15 मिनट पे आ गया, अब हम पीछे जाएंगे। देन आपको इस चीज़ की अच्छी समझ लग जाएगी कि ट्रेंड अलाइनमेंट मार्केट में, ओ ये तो पीछे वो ही नहीं है। अच्छा चलो इसमें फिर हम ऐसा करते हैं कि आधे घंटे का, लेकिन आधे घंटे में भी वही होगा। 15 मिनट में जो है ना स्ट्रक्चर लगा के और उसको जो है ना यहाँ पे ऐसे आ जाती है। ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये आपको अब ये स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखो हायर हाई हायर लो, नेक्स्ट हायर हाई हायर लो, ये नेक्स्ट हायर हाई हायर लो, और यहाँ पे अब देखो ये नेक्स्ट जो है ना हायर हाई, फिर उसके बाद मार्केट ने हायर लो और ये नेक्स्ट हायर हाई। अब ये 15 मिनट का जो है ना एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल सही है। अब इसको हम जो है ना ले आते हैं 5 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर ले आते हैं। अब वो लगे हुए हों सारे निशान ना तो आपको ट्रेंड अलाइनमेंट की अच्छी समझ आ जाएगी। अब ये देखो, अब उसमें हमने एक चीज़ समझ ली थी ना कि ये मार्केट का हायर हाई पॉइंट है, ये वाला, ये हायर हाई है। और ये मार्केट अपना 15 मिनट में जो है ना हायर लो लगाने आ रही है, सही है, मतलब रिट्रेसमेंट कर रही है। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ये। अब इसमें देखना, अच्छा ये अब 3 मिनट के स्ट्रक्चर में हम आ गए हैं, ये देखना भी ये 3 मिनट का जो स्ट्रक्चर है इसने क्या कर दिया, लोअर लो बना दिया, नीचे कैंडल क्लोज हो गई है, ठीक है, नीचे कैंडल क्लोज हो गई है। इसमें लाइन चार्ट पे हम आ जाएंगे। अब ये देखो जो नीचे आ रही है ना ये आपका क्या है, लोअर हाई पॉइंट है। ये ट्रेंड आ रहा है ना, अब ये देखो 3 मिनट का आपको ये क्या दिख रहा है, 3 मिनट में आपको प्रॉपर जो है ना मैंने अब ये जो लाइंस लगाई हैं ये 15 मिनट के अकॉर्डिंग लगाई है, लेकिन 3 मिनट में पूरा डाउन ट्रेंड आ रहा है। आप तो कंफ्यूज हो जाओगे यार, डाउन में तो हम डाउन तो तीन तीन मिनट की कैंडल डाउन बन रही है तो हम बाय करें या सेल करें। तो मेन चीज़ ये है कि मेन ट्रेंड आपको क्या बता रहा है, मेन ट्रेंड आपको बता रहा है बाय। तो आपने ऐसे जो है ना बाय के लिए रोकना है। अब बाय के लिए रोकने के लिए आपने क्या करना है, अब ये देखो ये एक रेड कैंडल बनी, ये रिट्रेसमेंट वैलिड है, ठीक है। फिर इसके दरमियान में ये मार्केट गई और ये जो है ना इसने ब्रेक कर दिया, ये वाला लोअर लो बना दिया। 3 मिनट की जो है ना मैं आपको दास्तान बता रहा हूँ कि 3 मिनट में जो है ना ये इसने लोअर लो बना दिया। और उसका जो लोअर हाई कौन सा है, मैंने आपको क्या बताया था, इस लोअर लो और इस लोअर लो के दरमियान जो भी पॉइंट आ रहा है ऊपर, तो ये आपका पॉइंट हो गया लोअर हाई। अब मार्केट को बस ये ब्रेक करने दो एंट्री के लिए। जैसे ये पॉइंट आपका ब्रेक होगा ये वाला, ये ट्रेंड अलाइनमेंट होती है, बस आपने बाय कर लेना। स्टॉप लॉस जो है ना आपका इसके नीचे लग जाएगा, ये इसके नीचे स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हुआ है ना, डाउन ट्रेंड आ रहा था छोटे टाइम फ्रेम का, 15 मिनट में हमने मेन ट्रेंड देखा और जो छोटा ट्रेंड देख रहे हैं वो डाउन आ रहा है। जैसे वो बाय में कन्वर्ट कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ बाय में। जैसे उसने ऊपर ब्रेक कर दिया मार्केट वापस नीचे आई और यहाँ से जो है ना एकदम देखो कितनी रैपिडली जो है ना मार्केट ऊपर गई है।
सबको सेल में बिठा सर के। हाँ जी। ये हमें लाइव में करें ना आप। फर्ज करें हम एक मिनट की ट्रेड लेते हैं, आप ट्रेड ना ले, आप हमें वैसे बताइए ऊपर जाके कि नीचे आएगी। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होता। लाइव में तो मैं आपको नहीं समझा सकता ना। लाइव में तो अगर मैं आपको बताने लग गया तो पूरा हमें 5-6 मिनट 5-6 घंटे बैठना पड़ेगा। तो वो लाइव ट्रेडिंग में मैं आपको जो है ना समझाऊंगा। जैसे अभी यहाँ पे अगर आप हाँ देखो लाइव ट्रेडिंग की, तो वो मैं आपको कोई और चीज़ समझा रहा हूँ ना। ट्रेंड अलाइनमेंट वो तो इसमें है ही नहीं कि अब वो फिर हम बैठ जाएंगे लंबे 5-6 घंटों के लिए। तो वो लाइव ट्रेडिंग में डेली मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस यही है कि जो 15 मिनट में मैंने आपको स्ट्रक्चर लगा के दिए ना, तो उसको जो है ना आप देखो कि ये देखो 15 मिनट में अब मैंने स्ट्रक्चर लगाया। ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, बस इस चीज़ को फॉलो करो। अब आपको ये देखो एंट्री कहाँ से मिल रही है। ये ग्रीन जो कैंडल जैसी ब्रेक हुई है ना, यहाँ से आपको एंट्री मिल रही है। ठीक है, कहाँ की? रिट्रेसमेंट की, जो 15 मिनट की रिट्रेसमेंट आ रही है। ये एक हायर हाई लगा ना, उसके बाद हायर लो लगा, यहाँ से आपको जो है ना ट्रेड मिल रही है लॉन्ग की। और ये आपका जो है ना ये रेड एसएल है। और यहाँ तक आपने टारगेट लेना होता है। मतलब अगर आपके $10 जा रहे हैं तो आप $40 का मानने के लिए तैयार हैं। अब इसके लिए कितना टाइम लगा है ये भी देखना। 9 घंटे लगे हैं, हमसे 9 मिनट सब्र नहीं होते। और आप 9 घंटे सब्र करोगे इस ट्रेड को होल्ड करने के लिए। अगर आप ट्रेंड के साथ हो देन तो आप इसको वो कर लोगे, होल्ड कर लोगे। और अगर ट्रेंड के साथ नहीं हो तो फिर आप कंफ्यूज हो गए, आपकी स्ट्रेटेजी जो है ना, फिर आप यही कहोगे कि करूँ कि ना करूँ, बाय करूँ कि ना करूँ, होल्ड करूँ कि ना करूँ। तो अब ये देखो, अब नेक्स्ट आपका क्या लग गया मार्केट में, हायर हाई लग गया। ये देखो हायर हाई। ये बैक टेस्टिंग लाजमी होती है, मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ना कि आपको इस चीज़ की समझ हो। अब इसमें देखो आपका ये हायर लो पॉइंट मार्केट यहाँ तक बनाने आ गई है, इस पॉइंट तक। अब ये भी जो है ना, इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऐसे अपने जोन जो है ना मार्क करके रख देता हूँ सारे। यहाँ पे मैं बड़ी पिक्चर में जो है ना सारा अपना सिनेरियो जो है ना वो बना देता हूँ कि आप लोग को पता हो, जब हम छोटे टाइम फ्रेम के लिए जाए। अब ये 3 मिनट में हम चले गए मिसाल के तौर पे। 15 मिनट से हम 3 मिनट के लिए चले गए। 15 मिनट हमें बाय बता रहा है और 3 मिनट अभी देखना हमें क्या बता रहा होगा। पहले तो हमने यहाँ से बाय कर लिया, ठीक है, ट्रेंड के साथ। अब दूसरा देखो, अब यहाँ पे अगर हमने यूं खोला हुआ हो, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप कहोगे मार्केट अपने लोअर लो ब्रेक करी जा रहा है। जो मैंने अभी आपको इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताया ना, तो उसमें देखो मार्केट अपने लो ब्रेक करी जा रही है, यहाँ तक आया है। अब ये इसका जो है ना आखिरी पॉइंट है, ये इसमें लोअर लो, ये जो है ना ये यहाँ पे नहीं है, बल्कि वो इस पॉइंट पे है। यहाँ पे इसने कन्वर्ट किया है। ये इस पॉइंट पे जो है ना ये लोअर लो है, और ये जो है ना इसने कन्वर्ट किया है। ये इसने कन्वर्ट किया है इस पॉइंट पे। जैसे कन्वर्ट किया है, मार्केट नीचे आई है, बाय दिखा है, लेकिन जो ये चीज़ है ना ये लिक्विडिटी स्वीप है। ये मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होती है। ये लिक्विडिटी स्वीप है। बाकी जो ये अपने लोअर लो बनाते हैं आ रही थी, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये बनाते आ रही थी, तो उसका ये वाला स्ट्रक्चर जो था ना, तो उसने जैसे ही बाय में कन्वर्ट किया, तो हमें जो है ना यहाँ से बाय मिल गई है, ठीक है। चलो इसमें अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे। जब लिक्विडिटी स्वीप हम पढ़ लेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हायर हाई के लिए चलते हैं 15 मिनट की। अब ये नेक्स्ट हायर हाई बन गया, और 3 मिनट में देखो मार्केट अपना लोअर लो ब्रेक करी जा रही है। जैसे ये लोअर लो है, ये ब्रेक हो जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लोअर लो कौन सा है, इसका लो अब ब्रेक होना लाजमी है। ये लोअर लो ब्रेक हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हम आगे और बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं ये जो लोअर लो कैंडल बनी है, ठीक है, इसकी ये रिट्रेसमेंट है। फिर नेक्स्ट लोअर लो आपका ये वाली जो कैंडल है इसने बना दिया। अब ये क्या बन गई आपकी, ये लोअर लो यहाँ तक मार्केट जो है ना आ गई, यहाँ तक आ गई है। अब ये कैंडल जैसी ब्रेक होगी ना ये वाली, ये आपका लोअर हाई पॉइंट है ट्रेंड अलाइनमेंट के लिए। अब ये 3 मिनट है ना, अगर 1 मिनट खोले ना तो 1 मिनट में इसने जो है ना हमें यहाँ पे कहीं एंट्री दी होगी। अब इसको देख लेते हैं, चलो इसको मैं जो ना 1 मिनट आपको 1 मिनट की एंट्री जो है ना बता दूँ, क्योंकि 3 मिनट में ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। 1 मिनट में जो है ना इसने हमें इस पॉइंट पे जो है ना बाय की एंट्री दी होगी। अब ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और ये 1 मिनट में आ जाता हूँ।
क्योंकि ट्रेंड अलाइनमेंट में हर एक छोटा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना हमने देखना होता है। अब ये पीछे चला जाए, वहाँ पे हमें ले जाए। नहीं, बस 3 मिनट में जो है ना हम देखते हैं इसको। यहाँ पे अब ये एक साइन हमें स्ट्रक्चर का मिल रहा है, प्लस पीछे जो है ना एक हायर लो पॉइंट है, ये भी हमने देखे ना, ये 15 मिनट का हायर लो पॉइंट है 15 मिनट के अकॉर्डिंग। और जो 3 मिनट है, तो उसमें जो है ना इसका जो लोअर हाई पॉइंट है, तो वो जो है ना, ये तो लोअर लो बन गया ना, जो लोअर हाई पॉइंट है वो ये वाला है। बस जैसे ये ब्रेक होगा, यहाँ से जो है ना हमने बाय कर लेना है, और स्टॉप लॉस जो है ना अपना इसके नीचे रख देना। मिसाल यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, ये स्टॉप लॉस हमारा लग गया, और इसका जो प्रीवियस हायर हाई था, तो यहाँ तक जो है ना हमने टारगेट लेना है, इस पॉइंट तक हमने टारगेट लेना है। तो इस तरह फिर देखो इसने जो है ना सेकंड टारगेट भी हमारा हिट कर दिया। तो ये समझाने का मकसद आपको ये है कि जो 15 मिनट है, तो वो तो एक ही ऐसे बना है, ये ऐसे, लेकिन जो ये वेव आ रही है ना, ये वेव आ रही है, ये ऐसे, ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपको इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना ऐसे अपने लोअर लो ब्रेक करते हुए आ रही है। जैसे एक ये लोअर लो था, ये नहीं, ये नहीं था, ये था, ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद जो है ना फिर मार्केट ने नीचे आके ये लोअर लो ब्रेक कर दिया, तो ये लोअर हाई पॉइंट है। अब 1 मिनट में ये होता ना, मैं आपको 1 मिनट का बता देता, लेकिन चलो अब लाइव में जाके जो है ना इसको 3 मिनट की अलाइनमेंट करते हैं। जैसे ये 3 मिनट की अलाइनमेंट है, ये देखो, ये 1 2 3, सही है, ये डाउन ट्रेंड में है, 4, ये 5। अब ये लाइव मार्केट में देखो, 3 मिनट में जो है ना हमने डाउन ट्रेंड देख लिया, सही है। अब ये आपका क्या हो गया, एक ट्रेंड है डाउन की तरफ जा रहा है, सही है। अब इस डाउन की तरफ जो जा रहा है, इसमें हमने क्या देखना है, ये आपका लोअर लो पॉइंट है, ये आपका इधर पे आ गया लोअर लो। 3 मिनट हमें सेल बता रहे हैं, तो हमने फिर सेल में देखना है। ओवरऑल अभी जो हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो उसमें जो है हमारा यही पॉइंट है, ये और ये लोअर हाई, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना ट्रेंड 3 मिनट का। अब इसमें हम 1 मिनट में आ जाएंगे। अब 1 मिनट में देखो, अब वो हमने 3 मिनट में जो है ना लगाया था, अब इसमें देखना। अच्छा, अब ये लोअर हाई जहाँ तक मार्केट अपना लेके जाती है, तो उसमें हमने क्या देखे, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है 1 मिनट का, तो उसमें क्या होता है कि मार्केट अपना हायर हाई ब्रेक कर रही होती है, वो बुलिश में होती है, बाय में होती है। अब यहाँ पे इसका कौन सा हाई लगा, ये वाला मार्केट में हाई लगा, सही है, क्लोजिंग हो गई है ना, ये हाई और ये हाई, इसके दरमियान जो लो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। बस जैसे ये ब्रेक होगा, फिर मार्केट ऊपर आती है यहाँ पे, सही है। अब यहाँ से जो है ना हमने सेल ले लेना है, ये शॉर्ट पोजीशन, अब शॉर्ट पोजीशन ये है, और ये हमारा एसएल होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो विक होती है ना, इसके ऊपर हमने एसएल रखना होता है, और जो अपना टारगेट लेना होता है ना, जो उसने नीचे लो लगाया हुआ है, ये 3 मिनट के अकॉर्डिंग जो लो लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये 1:2 की ट्रेड बन रही है। तो अब ये देखो, जैसे ट्रेंड अलाइनमेंट में 3 मिनट का हमने मेन स्ट्रक्चर देखा, और इंटरनली इसका जैसे लो ब्रेक हुआ, ये हायर हाई, ये हायर हाई, ये हायर लो, 1 मिनट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर आ रहे हैं ना, ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर, ट्रेंड अलाइनमेंट कहाँ पे हुई है, यहाँ पे उसने जो है ना ऐसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जो है ना मार्केट एकदम रैपिड एक्शन में जो है ना नीचे गई है। तो वो देखो, अब यहाँ पे जो है ना उसने हमें टारगेट यहाँ तक दे दिया, सही है। अब फिर मार्केट में जो है ना डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ऐसे डाउन ट्रेंड 1 मिनट के अकॉर्डिंग। अब ये तो आपने और स्ट्रेटजीज नहीं पढ़ी, जब और पढ़ेंगे तो और भी आपको रिफाइन हो जाएगा। ये लोअर लो 3 मिनट का लग गया ना, 3 मिनट में ये मैंने लगाया था। उसके बाद मार्केट अब 1 मिनट में क्या कर रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर में बाय में है, सही है। लेकिन बड़ी पिक्चर जो है, बड़े इस 1 मिनट से बड़ा टाइम फ्रेम 3 मिनट का है, तो 3 मिनट में वो हमें बाय दिखा रहा है, सही है। तो ऐसे डाउन आया ये और ये, अब यहाँ पे यहाँ तक देखना, इंटरनल स्ट्रक्चर बाय में जा रहा है। ये बार बार जब आप रिकॉर्डिंग सेशन देखोगे ना, देन आपको ये चीज़ समझ आएगी। अब 1 मिनट में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, ये जैसे मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना हमने सेल देख लेना है,
ये आपका शॉर्ट हो गया, ये मोमेंटम शिफ्ट हुआ। यहाँ पे मैं आपको कैंडल्स बताऊंगा कि कौन सी कैंडल्स होती हैं जिसको हमें देखना होता है, कंफर्मेशन की कौन सी कैंडल होती है। लेकिन अभी मैंने कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम और एक दो चीज़ें ओपन नहीं की हुई। जब वो करूँगा ना तो यहाँ से आपको सेल बता रहा है। तो अब यहाँ से सेल है तो यहाँ तक मार्केट आई हुई है ना। तो अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक जो है ना, आप सेल पकड़ते हो और स्टॉप लॉस जो है ना आपका इसके ऊपर होता है। 1:4 की ट्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक जो है ना मार्केट आएगी, इस लोअर लो तक जो है ना मार्केट आएगी। तो ऐसे जो है ना लाइव मार्केट में हम ट्रेंड अलाइनमेंट देखते हैं। अब ये देखो, बड़ी पिक्चर में 1 मिनट का, 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, चाहे 5 मिनट देख लो, वो मैंने 3 मिनट लगाया था, चाहे 5 मिनट देख लो, तो 5 मिनट बड़ी पिक्चर में डाउन दिखा रहा है। लेकिन एंट्री के लिए, जो हमें एंट्री के लिए 1 मिनट मिला है, तो 1 मिनट ने हमें यहाँ से दी है, इस पॉइंट से जो है ना 1 मिनट ने हमें सेल दी है। और 1 मिनट में अगर यहाँ से अगर हम सेल में बैठे हुए होते ना, तो मैं आपको बताता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो सबसे छोटी लोट आपने लगाई हुई होती ना, सबसे छोटी, 3 घंटों के अंदर जो है ना आपने $13 कमा लिए होते। $13 आपने कमा लिए होते, तो $13 मतलब कि आपके आराम से 4,000 रुपया बन जाते। तो यही चीज़ें जो है ना हम मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हैं। बाकी जो यहाँ पे जो चीज़ बन रही है, यहाँ से फिर ये है कि सभी को आज के हवाले से जो हमने पढ़ा मार्केट स्ट्रक्चर में, एक इंटरनल स्ट्रक्चर और एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक रिवर्सल। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी ये है कि ये प्रैक्टिस से जो है ना इंशाल्लाह आएगा।